ये वो 9 जगह है जहां पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों को इन एयर स्ट्राइक में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये वो जगह थे जो भारत के खिलाफ आतंकियों को पनाह देते थे, आतंकियों को पैदा करते थे, आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे। और इन सारी जगहों पर जो एयर स्ट्राइक हुई है, उन एयर स्ट्राइक्स में ये आतंकी के कैंप और उनका जो नेटवर्क था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। एक एक करके आपको डिटेल से समझाएंगे कि इन जगहों की खासियत क्या है और क्यों ये इतना अहम थे भारतीय सेना के लिए। सबसे पहले आते हैं मुजफ्फराबाद का इलाका। ये पीओके का हिस्सा आता है और ये सबसे अगर हम बात करें लश्कर ए तैयबा का सराई नाला जो कैंप है वो इसी मुजफ्फराबाद में था। दूसरा जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी कैंप था सैदाना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में था। तो मुजफ्फराबाद बेहद अहम हो जाता था क्योंकि मुजफ्फराबाद में इन दोनों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कोटली की। मरकज अब्बास जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, ये वो जगह जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। इस जगह को देखिए और समझिए, कोटली का इलाका जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा यहां पर मरकज अहले हदीस भी था जो बरनाला में था। उसके ठीक पास की अगर हम बात करें तो मरकज शाहिद कोटली में ही था जो हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप हुआ करता था। तो ये 9 जो जगहें थी, 9 जगहों पर 7 शहरों में एयर स्ट्राइक की गई। और उसके बाद हम आते हैं मुदिरके की बात करते हैं। मुदिरके भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि लश्कर ए तैयबा का मरकज तैयबा वो जगह थी जहां पर बड़े पैमाने पर जो लश्कर ए तैयबा था वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था भारत के खिलाफ। और इस ट्रेनिंग कैंप को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। अब बात सियालकोट की करते हैं। सियालकोट की बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जो कैंप था वो सियालकोट में था। अब बात बहावलपुर की करते हैं। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, ये जो आतंकी कैंप था वो जैश ए मोहम्मद का था। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन 7 जगहों को छोड़ दे, यानी मुजफ्फराबाद को छोड़ दे, बाग को छोड़ दे, कोटली को छोड़ दे, भिंडर, मुदिरके और सियालकोट, ये वो इलाके थे जो पीओके के पास पड़ते थे या पीओके में थे। लेकिन ये जो इलाके हैं बहावलपुर और गुलपुर, ये कराची के पास थे। और बहावलपुर की सबसे अहम बात यह है कि बहावलपुर जो था वो हाफिज सईद का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का एक अड्डा हुआ करता था। और इन्हीं जगहों पर एयर स्ट्राइक जो की गई उसके बाद पूरे ये आतंकी सेंटर जो हैं वो तबाह हो गए। ये महज एक ट्रेलर है, हालांकि ब्रीफिंग होगी, बताया जाएगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एक महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो पिक्चर आएगी वो बहुत कुछ बताएगी। और जाहिर तौर पर जो पूरा देश, पूरा मुल्क इंतजार कर रहा था कि पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा, इस मैप के जरिए वो बदला ले लिया गया है और सीधा संदेश यहां पर पाकिस्तान को दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे खबरों पर डिटेल्स आती रहेगी, अपडेट्स आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।